तो हेलो बच्चों, आज का मैथ का पेपर कैसा गया बेटा। तो आज मैथ के पेपर को सॉल्व करके अभी बता रहे हैं अपन। देखिए 2023 का अभी का पेपर है जो 4 अप्रैल का अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। ये अभी का पेपर है, इसको अभी सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सा, ठीक है, सा 4, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सी, ठीक है। और देखिए यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इजक्वल टू 0 के मूल समान हों तो के का मान क्या होगा। के का मान क्या होगा, देखिए बेटा इसमें क्या है कि सही आंसर होगा द, ठीक है, डी प्लस माइनस 4 इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेटा अगला क्या कह रहा है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, तो इसका सही आंसर होगा सा 3 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 2y इजक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है इसका, ठीक है। इसका कौन सा करके आए हो आप बताइए। इसका होगा 1,4, इसका क्या होगा 1,4, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा। देखिए क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं ABCD में, आप देखिए कौन सा है आवासादा, ठीक है। ऑप्शन आप बताइए कौन सा है। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा डी, कितना 46। इसका सही आंसर क्या है डी 46, सही आंसर डी 46, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 18ab-3, ठीक है, कॉमा में सब देखिए समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a प्लस बी का मान क्या होगा, देखिए c 15 होगा, a प्लस बी का मान 15, ठीक है। एक प्लस माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। अगला देखिए 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान होगा। sec 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर सही होगा डी 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6-7 हो गए। अगला देखिए 8वां को देखते हैं। 8वां क्या कहता है, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी हो वो क्या कहलाती है। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से कितनी है, 2 गुनी है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है बेटा व्यास। क्या कहलाती है, व्यास। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए डायमीटर, वो डायमीटर कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। अब देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होगी, परिधि होगी बेटा 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन की भुजा का माप होगा। घन की भुजा का माप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 486 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा 9 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर 9 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगला देखिए, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मैं केवल ऑप्शंस को बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए क्या करा है, बंटन 3,5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है बेटा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही हो, तो कौन सी आ रही है, देखिए 4 4 4 4 ही सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो इसका आंसर सही क्या होगा 4, ठीक है। इसका आंसर है सी। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। जब पासे को फेंकेंगे तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या रहेगी उसकी, इसका सही आंसर रहेगा बी 1/3, ठीक है, 1/3। अब देखिए ब्लैंक्स देखते हैं, फिलिंग ब्लैंक्स, रिक्त स्थान क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर तालिका में लिखना है आपको, ठीक है। क्या है इसका,
95 और 152 का HCF किसका, 95 और 152 का HCF, तो बेटा इसका 19 होना है, क्या होना है, 19 होना है इसका, 95 और 152 का 19 होना है इसका, ठीक है। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी एक बिंदु से तो एक ही रेखा खींची जा सकती है बेटा, कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 1/2, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चौथा देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा संपर्क बिंदु, क्या कहते हैं उसको, संपर्क बिंदु, क्या कहते हैं, संपर्क बिंदु कहते हैं उसको, ठीक है। अगला देखिए, यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को 5, 7, 9, x का समांतर माध्य कितना है, 9 है, तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 15 हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू कहाँ गया, 15 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग कितना आने की, 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी बेटा 1/6, इसकी प्रायिकता कितनी होनी है, 1/6, ठीक है, 1/6 इसकी प्रायिकता होनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है ये, ठीक है। इनमें क्या कह रहा है कि के किस मान पर समीकरण युग्म, के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे, इसका आंसर क्या करना है अपन को बेटा, देखिए सबसे पहले k = क्या होना है, इसके कितने हल होने हैं, k = सिंपल होना है, k = 15 -15/2, k = क्या -15/2। अगर आपने यहाँ पे k = -7.5 भी किया है तो भी आपका आंसर सही है, -15/2 किया है तो भी सही है, -7.5 किया है तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगला देखिए द्विघात समीकरण, अगला देखिए क्या कह रहा है, ये द्विघात समीकरण है जो ax², क्या है द्विघात समीकरण, ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का धराचार्य सूत्र क्या है। अब बेटा मैंने धराचार्य सूत्र तो आपको बता ही रखा है, धराचार्य सूत्र क्या होता है, धराचार्य सूत्र है आपका x = -b ± √b² -4ac/ बट्टे में कर देंगे 2a, बट्टे में क्या कर देंगे 2a, ठीक है। धराचार्य सूत्र हो गया ये, क्या हो गया, x = -b ± √ में है b² - 4ac बट्टे में 2a, ठीक है। अब देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ये तो इसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूला लगाना था आपको, फॉर्मूला लिखना था सिंपल, क्या लिखना था, a5 का फॉर्मूला क्या लिखना था, a + 4d, क्या लिखना था, a + 4d, केवल ये फॉर्मूला लिख के आना था, आपका आंसर सही हो जाता, केवल फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। अगला देखिए समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, तो आपने डेफिनेशन लिखी दी होगी, सिमिलर फिगर्स की, ठीक है। अगला देखिए 2 tan 30 डिग्री
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना था आपको। क्या करना था? इसका मान ज्ञात करना था। तो सिंपल देखिए, दो टेन 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। टेन 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। ठीक है, बट्टे में 1 माइनस कितना है आगे? टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। यहाँ पे लिखी रखा है 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर क्या हो गया? 2/√3 बट्टे में क्या आ गया नीचे से? ये क्या बन रहा है? 1 माइनस 1 माइनस 3। क्यों? रूट से स्क्वायर कैंसल यहाँ पे। ठीक है, कैंसल आउट हो गया। अगला देखिए, आगे देखिए क्या बन रहा है ऊपर? 2/√3 बट्टे में कितना आ रहा है? 3 माइनस 1। कितना आ रहा है? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 बट्टे में 3 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या बन रहा है? 2√3 तो ऊपर है ही, सॉरी 2√3 तो ऊपर है ही। अब नीचे क्या बन रहा है? 2√3 ही बन रहा है। नीचे कितना बन रहा है? 2√3 ही बन रहा है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है? गुणा हो जाता है। ठीक है, 2√3 यहाँ पे √3 था ये। ठीक है, 2√3 गुणा में ऊपर जाके तो उल्टा हो जाएगा, 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या आंसर आ रहा है? √3 इंटू √3 बट्टे में √3। √3 से √3 कैंसल इक्वल टू आंसर कितना आ गया? √3। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ तक सही आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पूर्व पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी? आधार से दूरी कितनी होगी? ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन छूट गया। इसका सिंपल सा है, देखिए क्या क्या बोल रहा है? इसका का मान थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखनी है? साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितनी होती है? 3√3/2। ठीक है, आगे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। आगे देखिए ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ ही लिया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन में देखिए, सिंपल कहाँ पे गैप दिख रहा है थोड़ा सा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पूर्व पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी? ठीक है, पीछे करते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं इसको। देखिए क्या है? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या बता रखा था? वो लंब बटे आधार करना है। ठीक है, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? अपने को क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। आधार मान लेते हैं x, दे नहीं रखा है कुछ भी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करना है अपन को? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू tan की वैल्यू कितनी है? tan x की वैल्यू कोई है नहीं, tan लिख ही लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका क्रॉस कर देंगे तो x इक्वल टू x इधर ले लिया, 10√3 मीटर में बतानी है ये कितनी दूरी हो गई? 10√3 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ नहीं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये
बिल्कुल वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए करना क्या है, सिंपल टेन थीटा, सिंपल यहाँ लिखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1x मान लिया पहले, फिर √3 के साथ में x ले लिया। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1√3 इज इक्वल टू 1√3 इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि वो 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपल यही पूछ रखा था यहाँ पे कि उन्नयन कोण ज्ञात करना था, ठीक है। थीटा 30 डिग्री, कितना आ गया, थीटा 30 डिग्री। थोड़ा देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनका माप लिखिए। ये बेटा ये क्वेश्चन तो लंबा दे दिया, लेकिन आपको करना कुछ नहीं था, एक सिंपल सा एक वृत्त बनाना था 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, ठीक है। उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे एक रेखा खींचनी थी, वहां से सिंपल एक और वृत्त बनाना था। क्या बनाना था, सिंपल एक और वृत्त बनाना था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कितनी हो गई 3, ये कितनी हो गई 5 अपनी, तो अगली ये और बतानी है, अगली ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये 5 है 3 है तो ये सिंपल 4 हो जाएगी। वो यहाँ पे बना ही लिया अपन ने, और यहाँ से x रख लेते हैं और यहाँ पे नीचे m मान लेते हैं और ये b बिंदु मान के चलते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 3 4, ठीक है। सिंपल यही करके आना था आपको, और कुछ नहीं करना था इसमें, आपको और कुछ नहीं करके आना था, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए एवं उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों का माप लिखिए। विभाजित करके दोनों भागों का माप लिखना है। सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा 5 सेंटीमीटर की एक रेखा लेनी है, सिंपल यहीं पे बता देता हूँ। 5 सेंटीमीटर की एक रेखा लेनी है, फिर उसके 2:3 की एक और लेनी है, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देना है, इसको 5 भागों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 और 5 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको A1 A2 A3 A4 और A5 5 भागों में इसको सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। रेखा कौन सी है, AB, सिंपल रेखा ले ली। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, अनुपात में विभाजित कीजिए, 2 भागों का माप लिखिए। इसको अनुपातों में विभाजित करना है, इसको 2:3 में विभाजित करना है। तो कहाँ से देखिए 2:3 में विभाजित करना है, यहाँ से सिंपल एक लाइन खींचेंगे 2 3, ठीक है। आ गया आंसर, यही करना था बस आपको, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक कोण बनाना था, सिंपल यही करना है आपको, और कुछ करना ही नहीं है। लेकर क्या हो तो नंबर आपके पक्के, नंबर आपके पक्के एकदम राइट है ये, ठीक है। किसी वृत्त का त्रिज्यखंड, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। तो बेटा उसका जो चतुर्थांश है तो कोण का माप सिंपल 90 डिग्री होगा। बच्चा बता देगा, बच्चा बता देगा इसको, ठीक है। क्या बता देगा, बच्चा बता देगा। 1 नंबर में पूछा गया है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई, ध्यान से देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दहला होने की यानी कि वो पत्ता 10 ही है, वो दहला ही है, तो इसकी प्रायिकता, दहला कितने होते हैं, सिंपल कितने होते हैं 4, और पत्ते कितने हैं ये 52, ठीक है। तो सिंपल बेटा 13 चौका 52, 1/3, 13 चौका 52 होते हैं, ठीक है। 1/3 आंसर, इसका आंसर क्या है 1/3, इसका सही आंसर है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। अगले क्वेश्चंस की इनको देखिए, आप मिला के देखिए फटाफट कितने सही हैं आपके और कितने गलत हैं, जल्दी इसी के साथ जल्दी बता लेते हैं। जय हिंद जय